Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, chapter 3.3 The Road Not Taken. Warming up. Question number 1. After your SSC exams or result, you may have to take a decision regarding the choice of a career. What factors will you consider? Choose from the blog below and complete the web diagram. आपके एसएससी के रिज़ल्ट या एग्ज़ाम के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन से करियर लोगे, उसके बारे में नीचे से वेब डायग्राम क्या चूज़ करके कंप्लीट करना है. फर्स्ट, इज़ द ऑप्शन ईजी डिफ़िकल्ट, क्या वो ऑप्शन मुश्किल या आसान है. सेकेंड, योर कैपेबिलिटी, तुम्हारी कैपेबिलिटी, क्या तुम उसके काबिल हो. थर्ड, योर लाइक्स और डिसलाइक्स, तुम्हारे पसंद नापसंद. फोर्थ, फ्रेंड्स डिसीजन, दोस्तों के डिसीजन. फिफ्थ, पेरेंट्स डिसीजन, माता पिता के डिसीजन. सिक्स्थ, योर स्किल्स और इनबॉर्न टैलेंट्स, तुम्हारा जो अंदर के टैलेंट्स है, अंदर की खूबियाँ है वो. सेवेंथ, गो स्टडी द जॉब प्रोफाइल केयरफुली, जो काम करना है वो प्रोफाइल, उसके बारे में सब कुछ जान लेना है. 8, ईजी मनी, आसानी से पैसे कमाना. 9, पॉसिबल डिफ़िकल्टीज़, जो मुश्किलें आ सकती है वो. 10, योर अल्टीमेट एम, तुम्हारा लाइफ में एंड एम क्या है, उसके बेसिस पे नीचे का वेब डायग्राम कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ 4. Think of the situation when you have to choose between two things. Make a list of those situations. Some of them may be a minor or trivial things. For example, what to wear when going out. Some choices may be related to important things. For example, having to decide between games and studies, whether to confront a close friend about something he or she did, owning up to your mistakes, etc. 4 जनों का ग्रुप बनाना है और ऐसी सिचुएशन लेना है जिसमें 2 चीज़ों के बीच में चूज़ करना हो, और ऐसे सब सिचुएशन का लिस्ट बनाना है. एग्जाम्पल तौर के दिया गया है कि क्या बाहर जाते हुए समय क्या पहनना है, और 2 गेम पढ़ाई और खेल में से क्या चूज़ करना है. कोई दोस्त को कुछ उसने अगर कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ, तो उसको सामने जाके बोलना है कि नहीं बोलना है, वगैरह वगैरह. ए, डिस्कस हाउ टू डिसाइड व्हाट यू चूज़, ये डिस्कस करो कि तुम क्या चूज़ करते हो, कैसे चूज़ करते हो, वो बताना है. बी, राइट व्हाट यू फील व्हेन योर डिसीजन प्रूव्स राइट, तुम क्या फील करते हो जब तुम जो डिसाइड किया वो सही निकलता है. सी, राइट व्हाट यू फील व्हेन यू रिग्रेट द डिसीजन, क्या तुम फील करते हो जब वो डिसीजन तुमने लिया उस पर तुमको अफसोस होता है. अभी एक पोएम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. वाई डज द पोएट फील सॉरी, कवि सॉरी क्यों फील करता है, दुखी क्यों फील करता है, अफसोस क्यों होता है उसे. क्वेश्चन नंबर 2, डिड द पोएट चूज़ द रोड क्विकली, क्या पोएट ने, कवि ने रास्ता फटाफट चुन लिया था. क्वेश्चन नंबर 3, वॉज वन ऑफ द डिटेल्स और वन ऑफ द रोड्स बेटर दैन द अदर, क्या एक रास्ता दूसरे रास्ते से अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोएट टेल अस व्हाट डिफरेंस इज इट मेड, क्या कवि हमें ये कहते हैं कि क्या डिफरेंस लाया था वो. डाइवर्ज मतलब अलग अलग होना, सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट डायरेक्शंस. वांटेड वेयर मतलब नीडेड टू बी यूज्ड, यूज़ करना, ज़रूरत के लिए यूज़ करना. अब पोएम पढ़ते हैं. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. 2 सड़क जाकर पीले जंगल में मिलती है, और क्षमा करे मैं दोनों की यात्रा नहीं कर सका. और एक यात्री हो लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, और एक नीचे देखा जहाँ तक मैं कर सकता था, जहाँ ये अंडरग्राउंड में झुकता है. Then looked the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर दूसरे को भी जैसा उचित समझ लिया, और शायद बेहतर दावा करते हुए, क्योंकि यह घास भी थी और इसे पहनना चाहती थी, हालांकि इसके लिए वहाँ से गुजरना पड़ता है, वास्तव में उसी के बारे में उन्हें पहना था. And both the morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way.
आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। और उस सुबह दोनों समान रूप से लेट गए। पत्तियों में कोई भी कदम काला नहीं था। ओह, मैंने पहला किसी और दिन के लिए रखा था। फिर भी यह जानते हुए कि रास्ते कैसे आगे बढ़ते हैं, मुझे आकांक्षा है कि क्या मुझे कभी भी वापसी करनी चाहिए। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मैं यह एक उच्छ्वास के साथ कह रहा हूँ कि उम्र और कहीं उम्र इसीलिए एक लकड़ी में दो सड़कें निकली। एक लकड़ी में मतलब एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में दो सड़कें निकली और मैं एक कम यात्रा करके आया और उसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। और मैं इसमें कवि ये कहते हैं कि जंगल में दो सड़कें निकली और उसने जो कम यात्रा किया गया है ऐसा वाला सड़क चुना और उसी ने उसके जीवन में सब कुछ डिफरेंस लाया। अंतर सब पैदा उसने ही किया, वो रोड ने। अभी इंग्लिश वर्कशॉप देख लेते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम अगेन। डज इट हैव अ यूनिफॉर्म राइम स्कीम थ्रू आउट? राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ एवरी स्टैंजा सेपरेटली। पोएम एक और बार पढ़ना है और देखना है कि पोएम का राइम स्कीम क्या है। हर एक स्टैंजा के लिए सेपरेटली राइम स्कीम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सिम्बल्स दैट आर यूज इन द पोएम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज। सिम्बल्स यूज़ करना है पोएम में, नीचे के आइडियाज़ रिप्रेजेंट क्या करते हैं और लिखने के लिए। ए, चॉइस ऑफ टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन के बीच में चुनना। बी, आई मेड अ रेयर चॉइस, एक रेयर चॉइस सिलेक्ट किया वो। सी, इक्वली गुड ऑप्शंस, जो दोनों ऑप्शंस है वो दोनों सही है, बराबर है। डी, इट वॉज टेम्पटिंग एंड नीडेड टू बी ट्राइड, वो करने के लिए अंदर से बहुत इच्छा हो रही थी और वो ट्राई करने का मन भी हो रहा था, इसलिए वो ट्राई करना ज़रूरी था। ई, सम अदर टाइम, दूसरे कोई समय। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड फिल इन द फ्लो चार्ट। नीचे दिए गए फैक्ट्स को सही ऑर्डर में फ्लो चार्ट में भरना है। ए, ही चूजेस द वन बेयरली ट्रैवल, वो ऐसा रास्ता चुनता है जो जहाँ पे कोई ट्रैवल नहीं करता, जहाँ पे कोई चलता नहीं है। बी, चूजिंग द लेस यूज्ड रोड हैज़ मेड अ ग्रेट डिफरेंस, जो कम यात्रा करने वाला रोड था वो चुन के बहुत डिफरेंस आया है, बहुत बदलाव आया है। सी, ही ऑब्जर्व्ड वन एज फार एज ही कुड, उसने एक को देखा जितना वो देख सके उतना। डी, द ट्रैवलर केम टू अ फोक इन द रोड, ट्रैवलर एक फोक के उधर आया रास्ते में। ई, ही प्लान टू ट्रैवल अलॉन्ग द प्रीवियस वन सम अदर टाइम, उसने जो पहले वाला था वो रास्ते पे चलने का दूसरी बार सोचा, दूसरे कोई टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखना है। ए, इन विच सीजन डज अ ग्रीन वुड टर्न इनटू अ येलो वुड, व्हाट स्टेज इन आवर लाइफ कैन बी कंपेयर टू दैट, कौन से सीज़न में हरा फॉरेस्ट येलो बन जाता है और ये लाइफ का किस स्टेज ये सीज़न को कंपेयर किया जा सकता है। बी, वाई डिड द ट्रैवलर चूज द रोड लेस ट्रैवल्ड, व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ ट्रैवलर डज इट ब्रिंग आउट, जो यात्री था उसने कम यात्रा किया और रास्ता क्यों चुना और वो यात्री के बारे में क्या बताता है, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके नेचर के बारे में। सी, वाई डज द ट्रैवलर डाउट दैट ही शैल एवर कम बैक, ट्रैवलर को मन में क्यों यह शंका होती है कि वो कभी आ पाएगा वापस। डी, इफ़ यू आर इन ट्रैवलर्स प्लेस विच रोड वुड यू चूज, जस्टिफाई योर चॉइस, अगर तुम यात्री की जगह पर थे तुम कौन सा रास्ता चुनते दोनों में से और तुम्हारा आंसर जो है उसको जस्टिफाई करना है। 5, from any collection of classical poetry or the internet, find another famous poem by Robert Frost titled Stopping by the Woods on a Snowy Evening. Try to understand the symbolism used in the poem in 8 to 10 lines. इंटरनेट या कहीं से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक और पोएम है जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इसका क्या वो सिम्बलाइज करता है, वो क्या दिखाता है, वो बताना है 8 से 10 लाइन में। Question number 6. Write a letter to your friend or cousin telling him or her about a difficult choice you have recently made. For example, pursuing one sport or hobby rather than the other, or choosing between your studies and hobbies. Tell your friend or cousin how his or her example helped you to make the decision. एक लेटर लिखना है अपने दोस्त या कज़न को और उसे ये बताना है कि तुमने ऐसा कौन सा लाइफ में डिफ़िकल्ट डिसीजन लिया है, मुश्किल सा डिसीजन लिया है या चॉइस लिया है, जैसे कि एक पर्टिकुलर खेल में चुनना या फिर खेल और
आपको इस पढ़ाई के बीच में चुनना और उसे ये बताना है कि ये एग्ज़ाम्पल ने तुम्हें कैसे मदद की है। क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्ट कोटेशंस ऑन द टॉपिक चॉइस। एग्जाम्पल, चॉइस पे कोटेशंस ढूंढने हैं। एग्जाम्पल दिया गया, डिसीजंस आर द हार्डेस्ट थिंग टू मेक स्पेशली व्हेन इट इज़ अ चॉइस बिटवीन वेयर यू शुड बी एंड वेयर यू वांट टू बी। लाइफ में डिसीजन मुश्किल है बहुत बनाने, जब तुमको कन्फ्यूजन होता है कि क्या ले, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। और इसे तुम्हें एक ब्यूटीफुल कार्ड पेपर पर बनाना है ये कोटेशंस। थैंक यू।